नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 16 से 22 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए लिब्रा, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आपके लिए देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं लिब्रा के आपके पार्टनर जो हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। द डेविल, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो सॉरी गाइस, लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान है, काफ़ी निराश है। वो इस रिश्ते को लेकर वो महसूस कर रहे हैं कि जब से ये रिश्ता बना है लिब्रा ने इस रिश्ते को जकड़ा हुआ है, इस रिश्ते को प्रॉब्लम में डाला हुआ है। उनकी वजह से बहुत सारे इस रिश्ते में एडिक्शन है, लस्ट है, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में हुआ है, बिंधा हुआ है इस रिश्ते को, और इसको रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अगर इस रिश्ते में वापस आना है तो उन्हें सबसे पहले उन एडिक्शन को छोड़ना होगा, उस लस्ट को छोड़ना होगा जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही है, दुविधाएं दे रही है। या फिर अगर वो खुद ऐसे लोगों में बैठते हैं जो नेगेटिविटी देते हैं, या वो खुद नेगेटिव है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो भी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, जो भी एडिक्शन है वो उनको छोड़ दें। अगर वो उनको नहीं छोड़ेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक बन सकता है। तो अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाह रहे हैं तो ये पहले इन एडिक्शन से, इन प्रॉब्लम से, इन दुविधा से बाहर निकले। और जो ये रिश्ता है, जो ये रिश्ता ना तो आगे बढ़ रहा है ना ही ये ख़त्म हो रहा है, तो उस सिचुएशन को, उस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करें। या तो रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर दें, या फिर एक नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। और इस रिश्ते में जो कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रही है, जो घुमक्कड़ टाइप ये रिश्ता बन रहा है, मतलब रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई इकरार नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो चाहते हैं कि इसके लिए पहले प्रिपेयर हों, रेडी हों, तैयार हों, और इसमें कमिटमेंट वगैरह करें और इस रिश्ते को शुरू से शुरू करें, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। और एडिक्शन जो प्रॉब्लम है इस रिश्ते में है उनको ख़त्म करें, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ इस रिश्ते को वो छोड़ सकते हैं और लाइफ में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपने रास्ते की तरफ जा सकते हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं वो। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द हायरोफेंट, द टावर एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। फिर से वही बात, तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग मेडिटेशन करें। क्योंकि अगर वो हीलिंग टेस्ट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो रिश्ते में एक जान आएगी, रिश्ता आगे बढ़ने में कोई दुविधा नहीं होगी, फ्यूचर ठीक होगा। क्योंकि ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है। अगर वो इस रिश्ते में हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, और या फिर किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी गुरु की मदद लेंगे जो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, जो इस रिश्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसकी मदद से अगर इस रिश्ते में वो वापस आना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को पेशेंटली हैंडल करें, अपने आप में पेशेंस रखें। जो चीज़ें चली गई हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो रिश्ता नाता, जो रिश्ते टूट गए हैं या टूटने के कगार पर हैं,
तो अगर पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे, थोड़ा सा अपने आप को पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो कई चीज़ें जो है समय की वजह से, सिचुएशन की वजह से, कई बार ऐसा होता है कि समय कहते हैं कि समय बलवान होता है, तो उसी वजह से कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं होती और चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो अगर उनको समय देंगे, वक्त देंगे, धीरे धीरे करके जो चीज़ें अपने हक में आनी शुरू हो जाएंगी और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलेगी। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो बैलेंस नहीं बन पा रही है, तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, वो चाहते हैं जो प्रोफेशनली और फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली जो भी इस रिश्ते में दुविधाएं आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, वो उनको सॉल्व करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें। दोनों तरफ से अगर रिश्ता इक्वल होगा, बराबर होगा, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करेंगे, तो जो है इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और अगर वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अपने रास्ते नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसा वो लिब्रा आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया प्यार आ रहा है, नया रिश्ता आ रहा है, तो वो उन्हें इस रिश्ते में अगर जाने की कोशिश करें तो दूसरे तरफ भी वो जा सकते हैं और अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग क्या है अपने पर्सन को लेकर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। जी, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते में आपको बहुत दुख तकलीफ दिया है। जितना आपने उन पर भरोसा किया, बिलीव किया, उन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, जिससे आप अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी उस दर्दनाक हादसे से, उस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। लेकिन आप फिर भी आपको लगता है, आप महसूस कर रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको उठना चाहिए और इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। क्योंकि क्योंकि एक जो अंधेरी रात के बाद जो एक छटना होता है, तो वो एक अलग ही खुशहाली लेकर, अलग रोशनी लेकर आता है। तो उसी उम्मीद के साथ वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप इस रिश्ते में एक परिवार, फैमिली के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली आप इस रिश्ते में देखना चाहते हैं। और आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, तर्क वितर्क ना किया जाए, एक दूसरे में यानी कि बातें ना निकाली जाए, नुक्स ना निकाले जाए, तो एक दूसरे को अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से कॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ खुशियाँ आ सकती हैं, एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है। अगर वो कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं लिब्रा के आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है, जो अननोन फियर है, जिससे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, पनौती आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उनके पर्सन उनके प्रति लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, उनसे कुछ छिपाया जा रहा है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो जब तक आप इस अननोन फियर से बाहर नहीं निकल जाते, जब तक आप हीलिंग मेडिटेशन नहीं करते, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनते, तो इस रिश्ते में पनौती, दिक्कतें, बाधाएं आती रहेंगी। ये रिश्ता आपके लिए पॉजिटिव बना रहेगा। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि जब तक इस
इस अननोन फियर से आप बाहर नहीं आ जाते जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, तब तक आप सिंगल रहते हुए अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी खुशहाली। तो अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी परेशानियों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आगे जाकर ये रिश्ता ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा और काफ़ी फ्रूटफुल ये रिश्ता होगा। और आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लाई जाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हों। आपके पर्सन आपके पास चल कर आए, टूर ट्रैवल करके आए। अगर ये पॉसिबल ना हो, अगर वो दूर रहते हैं, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू या मैसेज कॉल के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके आपसे खुलकर बातें करें और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें, ताकि जो ये डाउट्स हैं ये क्लियर हो सके। और बजाय कि किसी तीसरे पर्सन की बातें मानने की, वो आमने सामने अगर बातें करेंगे तो इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। जो पनौती, जो बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं वो सारी क्लियर होंगी और रिश्ता फिर से खुशहाल होगा, नेम और फेम होगा। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस अननोन फियर से वो बाहर निकले। वो जो भी लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधाएं, पनौती आ रही है, तो तब तक वो हीलिंग मेडिटेशन करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने और अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने लिए ऊपर फोकस करें। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि आपको बेचैन नहीं रहना चाहिए, बेकरार नहीं होना चाहिए, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट, इंतजार करना चाहिए। इसका आउटकम बता रहा कि अगर आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन आप इतना भी इंतज़ार मत कीजिए कि फिज़िकली मेंटली आप परेशान हो जाए। आप कुछ और लाइफ में और काम भी करिए और आगे भी बढ़िए। आप सिर्फ और सिर्फ रिश्ते को सोचकर आप अपने हेल्थ को ख़राब मत कीजिएगा और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाता है, तो जो इसका आउटकम है वो काफ़ी जो रिश्ता है धीरे धीरे बढ़ेगा, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें ठीक होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, पॉजिटिविटी आएगी, खुशहाली आएगी। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको डरना नहीं है। अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है इसका आउटकम सक्सेसफुल हो सकता है, आपका रिश्ता जो है कामयाब हो सकता है। ये बता रहा है इसका आउटकम कि चीज़ें सही होंगी और खुशहाली आपकी को इसमें मिलेगी। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। द लवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में प्यार के साथ साथ जो लस्ट है, जो एडिक्शन है, आप उनको भी देखिए। सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखकर आप आगे मत बढ़िए कि इस रिश्ते में प्यार है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, लेकिन इसके साथ लस्ट भी है, एडिक्शन भी है। जब तक आप आमने सामने बैठकर क्लियर नहीं कर लेते, क्लैरिटी नहीं आ जाती, खुलकर डिसीजन नहीं ले लेते और इस रिश्ते में जो कन्फ्यूज़न, जो डाउट है, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो जब तक उसका हल नहीं ढूंढ लेते, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेते, तो तब तक आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। इसमें जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है, लेकिन आपको बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के इसका सॉल्यूशन हल ढूंढना पड़ेगा। और इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अट्रैक्शन, जो भी इसमें लस्ट है, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। इधर उधर ना भटकिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, आमने सामने क्लैरिटी, क्लियर कट बातें कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उसको जानिए, पहचानिए। और अगर आप में और भी कुछ खाने पीने की लस्ट है, लत है, तो उन को छोड़िए या
और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार कीजिए ताकि चीज़ें ठीक हो सकें और रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशहाली आ सके। और रिश्ता आपके फेवर में होगा अगर आप आमने सामने बैठकर इसमें क्लैरिटी लाएंगे, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलते हुए इसका हल, सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो अभी जो है समय आपका लग सकता है 3 सप्ताह से लेकर 3 महीने तक का समय इसमें दिखाई दे रहा है। 3 दिन के बाद अगर धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कुछ केसेस में, कुछ लोगों के लिए 3 दिन के बाद अगर बात करनी शुरू होंगी तो धीरे धीरे बातें आगे बढ़नी शुरू होंगी। और 3 महीने से 3 हफ्ते से, यानी कि मतलब 3 महीने तक का भी इसमें समय वक्त लग सकता है धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ने में, क्लैरिटी आने में, बातें साफ स्पष्ट होने में। तो अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।